ब्रह्मांड क्या है, ये कहां से आया, ये कैसे बना, ये ऐसे प्रश्न हैं जो वैज्ञानिकों को हमेशा से ही परेशान करते आ रहे हैं। समय समय पर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाते रहते हैं और ब्रह्मांड के बारे में नई नई थ्योरीज देते रहते हैं। आज के वैज्ञानिक पैरेलल यूनिवर्स को मानते हैं, टाइम डायलेशन को मानते हैं और मल्टी डायमेंशन को मानते हैं। और ये खोजें वैज्ञानिकों ने पिछले कुछ 100 सालों में ही की हैं। आज विज्ञान जिन रहस्यों को सुलझा रहा है, उन रहस्यों को हमारे हिंदू धर्म में हजारों साल पहले ही सुलझा लिया गया था। आज विज्ञान के बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे सनातन धर्म से मेल खाते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जिसे सुनकर आप अपनी संस्कृति पर गर्व करेंगे। दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी जो सबसे पहले सन 1954 में ह्यूग एवरेज ने दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे दुनिया के जैसे ही एक और दुनिया भी है जो हमारे साथ ही एग्जिस्ट करती है। ये अलग अलग दुनियाएं भले ही हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन क्वांटम स्केल पर ये एक साथ ही रहती हैं। मतलब देखा जाए तो ये थ्योरी 100 साल पहले ही दी गई थी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि पैरेलल यूनिवर्स की ये थ्योरी हमारे सनातन धर्म में हजारों साल पहले लिखी जा चुकी है, तो आपका क्या मानना होगा? अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो एक बार इस कहानी को सुनिए। ये कहानी श्री कृष्णा की है। एक बार ब्रह्मा जी श्री कृष्णा से मिलने द्वारिका आ पहुँचे। श्री कृष्ण के महल के सामने कुछ द्वारपाल खड़े थे। ब्रह्मा जी उन द्वारपाल से कहते हैं, जाकर कृष्णा से कहें कि उनसे मिलने ब्रह्मा जी आए हैं। द्वारपाल तुरंत श्री कृष्ण के पास गए और उनसे कहा कि आपसे मिलने ब्रह्मदेव आए हैं। इस पर श्री कृष्ण ने द्वारपाल से कहा कि सबसे पहले आप उनसे पूछकर आइए कि वे कौन से वाले ब्रह्मा हैं। द्वारपाल एक बार फिर से ब्रह्मा जी के पास गया और उनसे पूछा कि आप कौन से वाले ब्रह्मा हैं। ये सुनकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वे सोचते हैं, ये सवाल आखिर मुझसे पूछा भी कैसे जा सकता है। वो कहते हैं, कौन ब्रह्मा? मैं 4 सिर वाला ब्रह्मा हूँ जिसने पूरी दुनिया की रचना की। जाकर ये बात अपने कृष्णा से कहकर आइए। द्वारपाल ये बातें श्री कृष्ण से बोलते हैं तो इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, चलो ठीक है, उन्हें अंदर आने दो। तब जैसे ही ब्रह्मदेव अंदर आते हैं तो उनका पहला सवाल श्री कृष्ण से यही होता है कि आखिर आपने द्वारपाल से मुझे यह पूछने को क्यों कहा कि मैं कौन सा ब्रह्मा हूँ? क्या मेरे अलावा भी कोई और ब्रह्मा है? तब कृष्णा ब्रह्मा के इन सवालों का जवाब देते हुए उन्हें एक दिव्य दृष्टि दिखाते हैं जिसमें उन्हीं की तरह कई सारे ब्रह्मा थे। कृष्णा को देखकर उन सभी ब्रह्मा ने अपने अपने सिर आदर से झुका दिए। ये देखकर 4 सिर वाले ब्रह्मा परेशान हो जाते हैं। तब उन्हें समझाते हुए श्री कृष्णा ने कहा कि मैं अनगिनत ब्रह्मांडों की देखभाल करता हूँ और हर एक ब्रह्मांड के पास अपना अपना ब्रह्मा है। ये कहानी एक तरह से वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए पैरेलल यूनिवर्स को कंफर्म कर देती है। केवल श्री कृष्णा ही नहीं थे जिन्होंने पैरेलल यूनिवर्स को दिखाने की एक लीला रची थी। श्री राम की भी एक ऐसी ही कहानी बहुत प्रचलित है जिसमें मल्टीवर्स की बात की जाती है। भगवान श्री राम और रावण के युद्ध को खत्म हुए कई दशक बीत चुके थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कई सालों तक राज किया और राम राज्य की स्थापना की। हम सभी जानते हैं भगवान विष्णु ने राम यानी कि एक इंसान के रूप में ही धरती पर अवतार लिया था। अब बिल्कुल एक इंसान की तरह ही उन्हें अपने देह को त्याग कर वैकुंठ की ओर निकलना था। लेकिन वो ये भी जानते थे कि उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान उन्हें धरती से जाने ही नहीं देंगे। श्री राम को बचाने के लिए वे स्वयं यमराज से भी लड़ सकते हैं। इसलिए हनुमान जी को ये बात जानना बहुत जरूरी था कि वे इस ब्रह्मांड के एक छोटे से अंश में हैं और असल में दुनिया की चीजें कभी खत्म नहीं होती, बल्कि वो एक साइकिल में घूमती रहती हैं। इस महत्वपूर्ण बात को समझाने के लिए श्री राम ने एक बहुत ही चतुर लीला का इस्तेमाल किया। उन्होंने जमीन के अंदर एक छोटी सी दरार बनाई और उसके अंदर अपनी अंगूठी फेंक दी। इसके बाद उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उनसे अंगूठी निकालने को कहा। हनुमान जी ने तुरंत ही अपना आकार छोटा किया और उस दरार के अंदर घुस गए। वो धरातल में नीचे की ओर जाने लगी और अंगूठी को खोजते खोजते धरती के सबसे निचले हिस्से में पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें नागलोक के देवता वासुकी जी मिले। हनुमान जी ने वासुकी जी को प्रणाम किया और कहा, मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी यहाँ नीचे गिरी है, क्या आपने उसे कहीं देखा है?
ये सुनकर वासुकी जी का सबसे पहला सवाल था, आप कौन से वाले राम भगवान की बात कर रहे हो? हनुमान जी ये सुनकर बहुत ही अचंभित हो गए। इससे पहले कि वो कोई जवाब देते, वासुकी जी ने दूर बड़े पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आपको वहाँ आपके श्री राम की अंगूठी मिल जाएगी। ये सुनते ही हनुमान जी खुश होकर उस पहाड़ की तरफ जाने लगे। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ये पहाड़ पूरी तरह से सोने की अंगूठियों से बना हुआ है, वही अंगूठियाँ जो श्री राम की थी। अब हनुमान जी और भी ज्यादा अचंभित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि प्रभु श्री राम की तो एक ही अंगूठी नीचे गिरी थी, तो फिर ये अंगूठियों का पहाड़ यहाँ पर कैसे आ गया? उन्होंने पास खड़े वासुकी जी से पूछा कि इन सभी अंगूठियों में से प्रभु श्री राम की अंगूठी कौन सी है? ये सभी अंगूठियां तो प्रभु श्री राम की अंगूठी की तरह ही लग रही हैं। इन अंगूठियों के पहाड़ का क्या रहस्य है? तब वासुकी जी ने आखिरकार हनुमान जी को सच बताया और कहा, हर ब्रह्मांड के हर त्रेता युग में प्रभु श्री राम एक दरार बनाकर अपनी एक अंगूठी यहाँ पाताल में फेंक देते हैं, ताकि आपको ज्ञात हो सके कि आपके प्रभु श्री राम इस अनंत ब्रह्मांड में इकलौते श्री राम नहीं हैं, बल्कि बिल्कुल इसी काल की तरह दूसरी दुनिया में भी प्रभु श्री राम ऐसी ही लीला कर रहे हैं। अब यह कहानी भी पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को समझाती है, जिसमें एक साथ बहुत सारी दुनियाएं एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा हमारे हिंदू पुराणों में एक और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, जिसे कहानी के माध्यम से समझाया गया है, और ये कॉन्सेप्ट है टाइम डायलेशन का। टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही फेमस मूवी इंटरस्टेलर में दिखाया गया है। इस मूवी में एक साइंटिस्ट होते हैं कॉपर नाम के, जो किसी तरीके से किसी दूसरे ग्रह में लाइफ ढूंढ रहे थे, और इसी लाइफ को ढूंढने के चक्कर में वे पहुंच जाते हैं एक प्लेनेट पे, जिसका नाम होता है मिलर्स प्लेनेट। मिलर्स प्लेनेट का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि यहाँ पर बिताया गया हर एक घंटा अर्थ में 7 साल के बराबर होता है। मतलब अगर वहाँ पर तुम 1 घंटा बिताओगे तो अर्थ में उसी दौरान 7 साल बीत चुके होंगे। अब 3 साइंटिस्ट उस मिलर्स प्लेनेट पे उतरते हैं, तो उनका प्लान तो होता है कि वे अपना काम जल्दी जल्दी करके वापस अर्थ में लौट आएंगे। लेकिन कुछ गड़बड़ी के कारण उन्हें आने में कुछ देर हो जाता है। क्योंकि उन्हें कुछ देर हो जाता है तो वे देखते हैं कि इस दौरान अर्थ में 23 साल गुजर चुके हैं। उनकी एज में कोई डिफरेंस नहीं होता, वे जाते टाइम जैसे दिख रहे थे वैसे ही थे, क्योंकि उनके लिए तो कुछ घंटे की ही बात थी। लेकिन अर्थ में 23 साल गुजर चुके थे। इस 23 साल के दौरान उस साइंटिस्ट की बेटी जो अर्थ में प्रेजेंट थी वो बड़ी हो गई थी, पर अब भी कॉपर एग्जैक्ट कंडीशन में था। इस घटना को कहते हैं टाइम डायलेक्शन। अब अगर हिंदू पुराणों की माने, जिसमें कुछ ऐसी ही घटना घटी थी। राजा कुकुदमी एक समय में बहुत ही ताकतवर राजा हुआ करते थे। उन्हें अपनी बेटी रेवती से बहुत लगाव था, इसलिए जब रेवती की शादी की उम्र हुई तो राजा कुकुदमी बहुत परेशान हो गए। उन्हें डर था कि इस टाइमलाइन में उनकी बेटी को एक परफेक्ट वर कभी नहीं मिल पाएगा। अपनी इसी परेशानी को सुलझाने के लिए वो रेवती को लेकर ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में पहुँचे। राजा ने अपनी यह परेशानी ब्रह्मदेव को बताई। तब ब्रह्मदेव जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, आप जिस धरती से अभी यहाँ पर आए हैं वहाँ पर अब आपकी जान पहचान का कोई नहीं रहा, क्योंकि जितना समय आपने यहाँ ब्रह्मलोक में व्यतीत किया है उतने ही समय में धरती पर हजारों साल बीत चुके हैं। रेवती और राजा ब्रह्मदेव की इन बातों को नहीं समझ पा रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि हर लोक में समय की रफ्तार अलग अलग है। जब तक रेवती और राजा ब्रह्मलोक में थे तब तक धरती पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। 27 चतुर्युग यानी कि 113 मिलियन साल। अब जाहिर सी बात है कि इतने समय बाद न ही रेवती का परिवार वहाँ रहा था और न ही राजा का राज्य। भगवान ब्रह्मा उन्हें सुझाव देते हैं कि आप जल्दी से धरती पर जाओ और वहाँ पर श्री कृष्ण के भाई बलराम से रेवती की शादी करा दो। अगर आप कुछ क्षण और ब्रह्मलोक में रुकते हैं तो ये समय भी तेजी से गुजर जाएगा। ये कहानी सीधे तरीके से टाइम डायलेशन की थ्योरी को प्रूफ करती है। वही टाइम डायलेशन जिसके बारे में एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर कोई प्लेनेट ब्लैक होल के बहुत नजदीक है तो वहाँ पर ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा होती है और हाई ग्रेविटेशन की वजह से समय बहुत स्लो चलता है। इसी कारण अर्थ और दूसरे ग्रह के समय में इतना लंबा गैप हो जाता है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने जो बात पिछले कुछ 100 सालों में बताई
वही बात हमारे पुराणों में हजारों साल पहले लिखी जा चुकी थी और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये कहानी तो ऐसे ही लिख दी गई होगी। लेकिन अगर मान भी लो कि ये कहानी ऐसे ही लिख दी गई होगी, तो आप इस बात को कैसे मना कर सकते हो कि जिन ऋषि मुनियों ने इस कहानी को लिखा उन्हें टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट तो पता नहीं था, उन्होंने इंटरस्टेलर मूवी तो नहीं देखी, वो कहानी उन्होंने अपने मन से भी लिखी, तो ऐसा सोचा कैसे कि किसी दूसरे ग्रह में टाइम ऐसे बीत रहा होगा और हमारे यहाँ ऐसे बीत रहा होगा। आपका इसके बारे में क्या मानना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और फैक्टोशियन को सब्सक्राइब भी कर दें। हम ऐसी ही बहुत सारी जानकारी आपके लिए लाने वाले हैं। और कमेंट में जरूर बताना कि साइंस और हमारी सनातन संस्कृति क्या रोल प्ले करती है इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।